हालेलुया। एक बार फिर से हम सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा को देते हैं और सारा गौरव परमेश्वर के वचन को मिले। उत्पत्ति के पुस्तक के इस अध्ययन में आप सबों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह किताब एक बहुत ही रहस्यमय किताब है और यह वास्तव में सीखने योग्य किताब है, क्योंकि यह प्रारंभिक किताब है। ये वो पुस्तक है जो इज़राइलियों के उत्पत्ति का वर्णन करता है। ये वो किताब है जो हमारे पूर्वजों का वर्णन करता है। हमारे पूर्वज कैसे थे, क्या थे, वो क्या कर रहे थे, कैसे उन्होंने अपने अपने लिए एक नगर की स्थापना किया, उन लोगों ने अपने जीवन निर्वाह कैसे किए, उन दिनों में परमेश्वर के प्रति उनकी आस्था कैसी थी और किस प्रकार से परमेश्वर वहाँ से एक धर्मी प्रवृत्ति के लोगों का चुनाव करता चला जा रहा था और परमेश्वर की नज़र किन लोगों पर थी। उन प्रमुख लोगों के नाम हमको इस किताब के अंदर पढ़ने के लिए आएंगे, सीखने के लिए मिलेंगे। सो हम धन्यवाद देते हैं आप सबों का कि आपने इसको सराहा है और आप सब लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे उत्पत्ति की किताब की ये पुस्तक बड़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाले 12वें अध्याय से धीरे धीरे करके फिर हम ऐसे परमेश्वर के दासों के विषय में बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। वो हमारे पूर्वज रहे जिनके साथ परमेश्वर ने वाचाएं बांधी थी और जहाँ से इज़राइलियों का उद्गम हुआ और जिनके आधार पर इज़राइल देश का भी निर्माण हुआ और धीरे धीरे करके परमेश्वर ने अपनी पहचान इज़राइलियों के बीच में रखा, जिससे कि उसने कहा अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। ये तमाम बातें सीखने योग्य है, क्योंकि बाइबल इन सबों का रहस्य हम पर प्रकट करती है। हम पिछले एपिसोड में 9 अध्याय से आपके साथ बातचीत किए थे। आज हम यहाँ पर 10 अध्याय में हम कदम रखने जा रहे हैं। सो 10वां अध्याय, यदि हम परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना या उसके उद्देश्य के विषय में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो हमें कुछ बातें यहाँ पर बहुत ही अच्छी नज़र आएगी, जिसे जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उत्पत्ति का अध्याय 10 जो है, कुल मिलाकर के यहाँ पर जातियों की तालिका का वर्णन मिलेगा। यह अध्याय नूह के 3 पुत्रों का वर्णन करता है, उनके वंशावलियों का वर्णन करता है, सेम, हाम और एपेत। सेम, हाम और एपेत ये नूह के प्रमुख 3 बेटे थे और उनकी संतानों का वंशावलियों को ये प्रस्तुत करता है। यह अध्याय जिससे समस्त पृथ्वी के विभिन्न राष्ट्रों की उत्पत्ति हुई। इस अध्याय में परमेश्वर की योजना, उसके उद्देश्य और उसके गहरे रहस्य छिपे हुए हैं, जो समस्त बाइबल इतिहास और मानव जाति के विस्तार को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। सो आइए हम इसका कुछ अध्ययन करते हैं। हम उत्पत्ति के इस 10 अध्याय को कुछ विभागों में हम इसको बांट देते हैं, जिसमें से का पहला विभाग जो है वो है परमेश्वर की इच्छा, और वो है पूरी पृथ्वी में मानव जाति का विस्तार। परमेश्वर की इच्छा थी कि संपूर्ण पृथ्वी पर मनुष्य जातियों का विस्तार बढ़ता जाए। वो चाहता था कि संपूर्ण पृथ्वी पर मनुष्यों के पुत्रों से भर जाए, और यही तो उसका दर्शन भी था। और इसलिए उसने उत्पत्ति 9:1 में आशीष भी दिया था नूह को, और नूह के परिवार को आशीष दिया था और कहा था फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। इस आशीष के अंतर्गत नूह ने अपने पुत्रों सहित अपनी एक अलग वंशावली का विस्तार करता है, और जल प्रलय के बाद उनके जो वंशज हुए वो बहुत ही अधिक हुए। सो 10वां अध्याय का पहला पद हम पढ़ते हैं। नूह के 3 पुत्र सेम, हाम और एपेत में उनके पुत्र
जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए और उनकी वंशावली यह है। उनकी वंशावलियों का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। हालेलुया। और यदि हम इसका 32 पद को पढ़ें तो यहाँ पर दिया कि ये वही वंश उनकी पीढ़ी और जाति के अनुसार विभाजित हुए और जल प्रलय के बाद पृथ्वी के देशों में जातियाँ फैल गई। सो कई जातियाँ थी जो धीरे धीरे करके पृथ्वी के ऊपर फैलती गई। ये मुख्य रूप से 3 रहे, सेम, हाम और येपेत की वंशावली, जिसके आधार पर समस्त पृथ्वी के ऊपर जातियों के रूप में, अलग अलग भाषाओं के रूप में लोग फैल गए। सो प्रेज गॉड, हालेलुया। इस किताब का यदि हम दूसरे पार्ट को यदि हम देखें तो दूसरा जो पार्ट है, विभाग है, वो है परमेश्वर की योजना। और परमेश्वर की योजना थी कि वो जातियों का निर्माण करे और उनके बीच विभाजन करे। जातियों का निर्माण और विभाजन, ये परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया, ये परमेश्वर की योजना थी। ठीक है। सो उत्पत्ति की किताब 10वां अध्याय 5, 20 और 31 पद पहले लिख लीजिएगा आप सब लोग जो सुन रहे हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 10वां अध्याय, उसका 5वां पद, 20 पद और 31 पद। यदि हम इन तीनों पदों को पढ़ें तो यहाँ पर हमको एक समान, तीनों पदों में एक समान भाषा लिखी है। इनसे द्वीपों के लोग अपनी अपनी जाति और भाषा के अनुसार अपने अपने देशों में बस गए। वाह, प्रेज गॉड। इनसे द्वीपों के लोग अपनी अपनी जाति और भाषा के अनुसार अपने अपने देशों में बस गए लिखा है। सो परमेश्वर ने लोगों को उनकी जाति, उनकी भाषाएं और अलग अलग देश, नगर के रूप में विभाजित कर दिया, जिससे पृथ्वी पर भिन्न भिन्न संस्कृतियां और राष्ट्र बन गए। अलग अलग देश बन गए, भिन्न भिन्न संस्कृति बन गई, उनकी परंपराएं बन गई। और उत्पत्ति का 11वां अध्याय जब हम अध्ययन करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा, क्योंकि वहां पर बाबेल की एक घटना का वर्णन आता है और जहां पर सब लोग एक बड़ी गुम्मद बनाते, एक मीनार बनाते, जिसका नाम वो लोग बाबेल रखते हैं। और उसी से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर उसी के आधार पर लोगों के मनों के अंदर विभाजन पैदा कर देते हैं, जिससे कि उनकी भाषाएं, उनकी संस्कृतियां और उनकी जातियां और उनकी परंपराएं और उनके सब कुछ जो रहन सहन है, उनकी समझ है, सब कुछ अलग हो जाती है। और इस प्रकार से सारे अलग अलग नगर और राष्ट्रों का निर्माण होने लगता है। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, सो परमेश्वर की योजना में 3 वंशों की भूमिका। हम जो परमेश्वर की योजना देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, इसमें मुख्य रूप से जातियों का निर्माण और विभाजन तो हुआ, पर 3 जाति या 3 वंशों की एक अहम भूमिका है और हमको उस भूमिका को देखना है, क्योंकि उत्पत्ति का 10वां अध्याय हमें समझना पड़ेगा कि किस किस के वंश के कौन कौन से एरिया में जाके बस गए और उनकी क्या भूमिका थी, हमको ये जानना पड़ेगा। ओके, सो नंबर 1, एपेत की संतान को, उससे हम चलते हैं थोड़ा। सो एपेत की जो संतान थी, नंबर 1 लिख लीजिएगा, एपेत की संतान, यानी 2 का 1। ठीक है, हम नंबर 2 के पहले पद पर है, यानी एपेत की संतान। तो उत्पत्ति का 10वां अध्याय और उसके 2 से लेकर 5 पद तक इसका वर्णन है। ये समुद्री तट और द्वीपों के लोग बन गए। जितने भी समुद्री तट वाला एरिया था, यहाँ पर एपेत के वंशज गए। एपेत के वंशज मुख्य रूप से यूरोप और उत्तर एशिया में फैल गए। इनमें गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तुबुल, मेशक और तिरास जैसे प्रमुख जातियां पाई गई।
ये वंश ही पाए गए, इन्हीं जाति के आधार पर इनका वंश बन गया। गोमेर वंश, मागोग वंश, मादे, यापान, तुमुल, मेशेक, तिरास, ये प्रमुख वंश इनके पाए गए। और इनमें से कई नाम भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में आते हैं। यदि आप यहेजकेल की किताब 38 अध्याय उसके दूसरे पद को पढ़ें तो वहाँ पर भी इन वंशावलियों का नाम वहाँ पर हमको मिलता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने एपेत की संतानों का एक अलग ही वंश तैयार किया और उनको एक अलग ही देशों में रखा। तो मुख्य रूप से यूरोप और उत्तर एशिया में ये फैलते चले गए, जिनका वर्णन आगे चलकर भविष्यवक्ताओं की किताबों में पाया जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो दूसरे जो वंश था वो था हाम का वंश। और ये जो हाम का जो वंश था, इसके वचन लिख लीजिएगा 6वें अध्याय से लेकर के 20 पद तक, सॉरी 10वां अध्याय 6 पद से लेकर के 20 पद तक इसका वर्णन हमको वहां मिलेगा, हाम के संतानों का वर्णन मिलेगा। ठीक है। सो मुख्य रूप से जो हाम की संतानें थी, ये बड़े साम्राज्य के रूप में इन्होंने निर्माण किया और ये उन्नति का केंद्र बने। ये सबसे ज्यादा उन्नति करने वाले लोग बने, बड़े साम्राज्यों को इन्होंने फैलाया। और इस प्रकार से इनका जो वंश था, यानी हाम के जो वंशज थे, वो मुख्य रूप से अफ्रीका, कैनान और मध्य पूर्व में फैल गए, मध्य पूर्व में फैल गए। और इनमें से जैसे कुश यानी इथियोपिया, मिस्र, लीबिया और कनान ऐसे प्रमुख देश रहे जहां पर ये लोग जाकर के बस गए। और इन लोगों ने अपनी वंशावली को उन देशों के अंदर फैलाते चले गए। और इस प्रकार से जो हाम के जो वंशज थे, उनकी जो वंशावलियाँ थी, वो अफ्रीका, कनान, मध्य पूर्व में जो कुश यानी इथियोपिया, मिस्र है, लीबिया है, कनान है, वहाँ पर फैलते चले गए। और कुश का जो पुत्र था वो उसका नाम था निम्रोद, जो एक बड़ा शक्तिशाली योद्धा था। और उत्पत्ति के 10वें अध्याय के 8 से 10 में पढ़ेंगे तो आपको उसका वर्णन मिलेगा। ये एक बहुत ही पहला शासक था निम्रोद। और ये निम्रोद जो है ये हाम की संतान, उसकी वंशावली में से आता है। तो ये कुश का पुत्र था और एक बड़ा शक्तिशाली योद्धा और बड़ा शासक बन गया। और उसने बाबेल, एरेक, अक्कद और कुल्लेह जैसे साम्राज्य स्थापित किए, बड़े बड़े साम्राज्य इसने स्थापित किए। सो कनान के वंशज आगे चलकर इजराइल के शत्रु बन गए। कनान के वंशज जो थे, फिर यहीं से जो कनान के वंशज निकले, तो ये सब आगे चलकर के इजराइल के शत्रु बन गए। ये सारे वंशज इसके निकले। ठीक है। सो प्रभु थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे तो हमको और आगे मिलेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो तीसरा जो वंशावली है, और तीसरा जो वंशावली है वो है सेम की संतान। अब ये बहुत ही प्रमुख है सेम। शेम परमेश्वर के लोगों का वंश कहा जाता है इसको। पहला हमने देखा एपेत की संतान, दूसरा देखा हाम की, और तीसरा देखा हमने सेम की। सेम की संतानों को परमेश्वर के लोगों का वंश कहा जाता है। उत्पत्ति की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 21 से लेकर 31 पद तक पढ़ेंगे तो यहां पर सेम के वंशजों का वर्णन सामने आता है। तो सेम के जो वंशज थे वो मुख्य रूप से मध्य पूर्व और एशिया में फैले। हालेलुया। उत्पत्ति 10, 21 और उसके 25 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर एबेर एक वंश पैदा हुआ था। एबेर यानी सेम के वंशावली से एक व्यक्ति का जन्म हुआ था जिसका नाम था एबेर। एबेर
एबेर जो शब्द है वो हिब्रू शब्द से आया है, एबेर। और ये जो हिब्रू शब्द एबेर था, जो आने वाले समय में अब्राहम के वंश का संकेत दे रहा था। एबेर से ही, उसी की वंशावली से फिर आगे चल करके अब्राहम का वंश सामने आता है। हालेलुया। इसका मतलब था कि सेम की जो वंशावली है उसमें से एबेर का जन्म हुआ, और ये वही एबेर है जिसके माध्यम से फिर इसकी आगे की वंशावली से अब्राहम का जन्म हुआ। सो ये अब्राहम के वंश का संकेत देता है, और आने वाले समय में यही वो जो अब्राहम का वंश है जो हमको यीशु मसीह के जन्म की योजना को पूरा करने के लिए चुना गया था, यही अब्राहम का वंश। सो इसका वर्णन जो पाया जाता है, सो कहने का मतलब यह है कि नूह के 3 बेटे प्रमुख रूप से माने गए। बहुत सारे थे लेकिन उनके नाम नहीं, मतलब नहीं है, जो काम के हैं उनके नाम यहाँ पर आए। एपेद की संतानें जो थी, वंशावली थी, वो अलग फैल गए, उनकी वंशावली अलग हुई, उन्होंने अपना अलग बना लिया। फिर जो हाम की संतानें थी वे भी अलग हो गए, लेकिन जो सेम की संतान थी, और यही से परमेश्वर के लोगों का वंश तैयार हुआ। प्रेज गॉड, हालेलुया, राइट है ना। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। इस उत्पत्ति के 10वें अध्याय का तीसरा भाग, और वो है परमेश्वर का उद्देश्य। पहले हमने देखा परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का विस्तार हो, मनुष्य के पुत्र का विस्तार हो, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर फैलते चले जाएं, ये परमेश्वर की इच्छा थी। फिर उसकी योजना थी, उसकी योजना थी कि जाति जातियों के बीच और राष्ट्रों के बीच विभाजन हो जाए, ये परमेश्वर की योजना थी। परंतु अब हम नंबर 3 में पढ़ने जा रहे हैं, परमेश्वर का उद्देश्य। परमेश्वर का जो मुख्य उद्देश्य था वो थी उद्धार की योजना का आरंभ कर रहा था। यहां से परमेश्वर उद्धार की योजना का आरंभ तैयार कर रहे थे, यानी आने वाले समय में मसीहा के वंश का संकेत भी था। हालेलुया। सो परमेश्वर की योजना केवल पृथ्वी पर मनुष्य को फैलाना ही नहीं थी, बल्कि उद्धार का मार्ग भी था, क्योंकि बिना उद्धार के आने वाले समय में लोगों को अनंत जीवन की प्राप्ति में लाना संभव नहीं था। इसलिए परमेश्वर मसीहा के आने के संकेत को यहाँ पर दे रहा था, जिससे कि आने वाले समय में एक मसीहा का जन्म होगा। सेम के वंश से अब्राहम होगा, और उसी अब्राहम के वंश से इज़राइल, और अंततः उन्हीं इज़राइल में से यीशु मसीह का जन्म होगा। ये आने वाले समय की भविष्यवाणी का प्रतीक था, ताकि वही उद्धार करता होकर समस्त मनुष्य जाति के लिए उद्धार की योजना को पूर्ण करेगा। ये भविष्यवाणी का संकेत मिलता है, यानी आने वाले समय के लिए परमेश्वर का उद्देश्य हमको यहाँ पर समझ में आता है, क्योंकि अब्राहम जिसका चुना हुआ, और ये अब्राहम ही था जिसके आधार पर एक बड़ा वंश तैयार हुआ, और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाएं, अपनी वाचाएं अब्राहम के द्वारा पूर्ण किया। हालेलुया। सो इस उत्पत्ति के 10वें अध्याय का एक चौथा विभाग अब हम आगे की ओर देखते हैं। चौथा विभाग जो है वो है उत्पत्ति के 10वें अध्याय के रहस्य और भविष्यवाणी की योजना। एक अद्भुत यहां से आने वाले समय की भविष्यवाणी की कुछ योजनाओं को हम यहां पर देखते हैं। ठीक है। सो नंबर 1, 4 का 1, सो 4 का नंबर 1 लिखेगा, बाबेल की नेव। वाह। उत्पत्ति 10 अध्याय 8 से लेकर 10। उत्पत्ति 10 अध्याय 8 से लेकर 10। निम्रोद द्वारा स्थापित एक नगर
बाद में परमेश्वर के विरोध का केंद्र बन गया। ये वो बाबेल थी जो परमेश्वर का विद्रोही केंद्र बना, और ये एक भविष्यवाणी की भविष्य की योजना थी, बाबेल की नेव, जिसका वर्णन और भी अन्य किताबों में पाया जाता है। आगे जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। सो ये बाबेल की नेव निम्रोद के द्वारा स्थापित एक नगर था जो बाद में परमेश्वर के विरोध का केंद्र बन गया। दूसरी भविष्यवाणी में इसका नाम आता है, यानी आने वाले भविष्य की योजना में नंबर 2 भविष्यवाणी में इसका नाम है यहेजकेल 38:2। यहेजकेल 38:2, प्रकाशित वाक्य 20:8। यहेजकेल 38:2, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 8वां पद। गोमेर, मागोग, मेशेक, तुबुल, ये अंत समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सब नूह के द्वारा निकलने वाले वंश थे, और इन वंशों का नाम बाद में आता है। इसका मतलब था कि ये भविष्यवाणी के रूप में इनके नाम आए हैं। इसका मतलब है कि जरूर कोई न कोई बात परमेश्वर इन वंश से कुछ न कुछ करा रहा था, और आने वाले समय की भविष्य की योजनाएं परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई थी, तो इसलिए इनका वर्णन यहाँ पर आता है। तीसरा, भविष्य की तीसरी योजना है भाषाओं का विभाजन। भाषाओं का विभाजन। उत्पत्ति की किताब 10वां अध्याय 5 पद, 20 पद और उसके बाद 31 पद। 5, 20 और 31 यह अध्याय उत्पत्ति 11 में होने वाले बाबेल की घटना की पृष्ठभूमि को भी रखता है, क्योंकि वहाँ लिखा है कि धीरे धीरे करके लोग अलग अलग द्वीपों में बढ़ते चले गए, और उनके भाषाओं में और उनकी वंशावलियों में परिवर्तन आता गया, और अलग अलग भाषा के रूप में लोग अलग अलग राष्ट्रों में बढ़ते चले गए। और इस प्रकार से धीरे धीरे वंशावलियों का विभाजन चालू हो गया, और भाषाओं का विभाजन चालू हो गया। सो उत्पत्ति के 10वें अध्याय का चौथा पॉइंट हम देख रहे थे, भविष्य की योजना। तो भविष्य की 3 योजना है। नंबर 1 बाबेल की नींव, नंबर 2 भविष्यवाणियों में नाम, नंबर 3 भाषाओं का विभाजन। भाषाओं का विभाजन। और ये मुख्य रूप से हमने 3 यहाँ पर ये देखा, और कुल मिलाकर के इस अध्याय को हमने 4 विभागों में तब्दील किया। हालेलुया। अंत में इस किताब का एक मुख्य निष्कर्ष सामने आता है। उत्पत्ति 10 अध्याय में केवल एक वंशावली नहीं है, परंतु बल्कि यह दिखाता है कि परमेश्वर ने किस तरह से जातियों को, भाषाओं को, राष्ट्रों को बनाया, और कैसे उनकी योजना मसीहा के वंश को पृथ्वी पर लाने की थी। यह अध्याय प्रमाणित करता है कि परमेश्वर ने पूरी मानवता को अपने उद्देश्य के अनुसार बनाया, और उसका उद्देश्य सभी राष्ट्रों को मसीह में उद्धार देना है। ये इस अध्याय का निष्कर्ष निकलता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, कई बार ऐसा होता है कि ये वंशावलियों के नाम लिखें बोलकर हम उनको नज़रअंदाज करने लगते हैं, और हम बोलते ये तो चलो फलाने का पुत्र है, फिर ये उसका पुत्र, फिर ये उसका पुत्र, ऐसा सोचकर हम उसको आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत बारीकी से देखा जाए तो 3 पुत्रों की तीनों वंशावलियां को परमेश्वर ने अलग अलग किया, और अंत में जो सेम की वंशावली थी वहीं से इजरायलियों का वंश निकला, क्योंकि मसीहा के आगमन की भविष्यवाणी वहीं से पूरी होती है। तो उत्पत्ति का 10वां अध्याय केवल इसलिए नहीं रखा गया कि लोगों के नाम वहां लिखे, पर उत्पत्ति का 10वां अध्याय इसलिए लिखा गया क्योंकि वहीं से आगे की वंशावली तैयार होती है, और उन वंशावली को भी अलग अलग तरीकों से रखा गया, जिससे कि आने वाले समय में भाषाओं का विभाजन हो गया, राष्ट्रों का विभाजन हो गया, उनकी संस्कृतियों का विभाजन हो गया, अलग अलग तरीके से लोग रहने लगे, और दूसरे जो वंश के लोग थे वो इजरायली वंश के ही दुश्मन बन गए। अब आप देखिएगा
नूह के ही वंश थे ये सब कुछ नूह के द्वारा ही निकला बाहर वंश। लेकिन जब नूह के द्वारा ये वंश बाहर आया तो किस प्रकार से इसी वंश के लोगों के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी पाए गए, लेकिन कुप्रवृत्ति के भी लोग पाए गए, बुराई की प्रवृत्ति के भी लोग पाए गए, और उन्होंने ही अपने ही भाइयों के प्रति वे दुश्मनी बना करके बैठे, और इस प्रकार से वे इजरायलियों के दुश्मन बनकर के उनके साथ युद्ध करते ही रहे। आगे चल कर के जब आगे के अध्याय में पढ़ोगे तो कई बार आपको ये समझ में आएगा कि कनानियों ने, तो मोआबियों ने, तो अम्मोनियों ने इनके ऊपर चढ़ाई कर दिया, ये सब चीज़ें मिलेगी। और ये कुछ नहीं, ये कुल मिला करके नूह की ही वंशावली के लोग थे और कोई दूसरे नहीं थे। पर ये इनको अब कौन समझाए कि एक ही कौम के रहने वाले लोगों के बीच किस प्रकार लड़ाई झगड़े होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, परंतु होते रहे। आज भी धरती के ऊपर यही हो रहा है। अब तो धरती इतनी विशाल हो गई कि अलग अलग देश बस गए, हर देश कहता है ये मेरा, हर देश कहता है ये मेरा, हर देश के अंदर अपनी अपनी संस्कृतियाँ, उनकी अपनी जातियाँ, उनकी अपनी भाषाएं वहाँ पर हो गई, और उन लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अधिकार के तहत अपने अपने देशों को उन्होंने चलाया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे पूर्वजों की वंशावली को हमको यहाँ पर समझने का अनुग्रह मिला, उसके लिए हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। अगले एपिसोड में हम यहाँ पर 11वें अध्याय में हम कदम रखेंगे जहाँ पर बाबेल का निर्माण होता है, और उसके विषय में फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, आपके पवित्र नाम को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जो आपने हमको दिया। एक बार फिर से प्रभु आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। जितने लोग इस समय हमको लाइव सुन रहे हैं, हे प्यारे प्रभु, हमें सोशल मीडिया के ऊपर सुन रहे हैं, हम उनको यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष देते हैं। ऐ पिता परमेश्वर, उनके बुद्धि ज्ञान और समझ मसीह यीशु के नाम से खुलते चले जाएं, और उत्पत्ति के इस किताब को प्रभु जी समझने का अनुग्रह प्रभु उनको मिले। नासरत के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे मित्र पवित्र आत्मा आपका तेजस्वी प्रकाश उनके जीवन के ऊपर चमके, और वे आपकी सामर्थ्य और अभिषेक में होकर के नासरत के यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कामों को अंजाम देने पाए। हर एक के घरों में एक अद्भुत मिराकल्स उत्पन्न होने पाए प्रभु। जिनके घरों में पिता परमेश्वर इस समय प्यारे प्रभु तंगी है, मुसीबत है, आर्थिक रूप से परेशान है, नासरत की यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। जो लोग बीमार हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी बीमारियां मसीह यीशु के नाम से निकाली जाए। अंधकार की तमाम शक्तियां जो लोगों के जीवन के ऊपर अटैक करती है, नासरत के यीशु मसीह के नाम से छुड़ाई जाए। ऐ तमाम बदरूहे, तमाम शैतानी ताकतों, हम तुम्हें नासरत के यीशु मसीह के नाम से नष्ट करते हैं। हालेलुया। इसी वक्त पवित्र आत्मा के अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा प्रभु लोगों को हम चंगाई की और छुटकारे की घोषणा करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मेरे कोढ़ खाए जाने के द्वारा तुम चंगे हो। नासरत के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी कोड़े खाए जाने वाली सामर्थ्य लोगों के जीवन के अंदर काम करे। और हे पवित्र पिता, लोग नासरत के यीशु मसीह के नाम से अपने बीमारियों से चंगे किए जाए। हर प्रकार की डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और कैंसर और टीबी और लंगड़ापन और अंधापन और बहरेपन की आत्मा को यीशु प्रभु के नाम से कैद करते हैं। और हे पवित्र स्वामी, इसी वक्त आपकी चंगाई की सामर्थ के द्वारा चंगाई की घोषणा करते हैं। अद्भुत पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके नाम को आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। सो प्रेज गॉड एवरीवन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।